हरियाणा की बाकी बची सीटों के लिए कांग्रेस सीसी की एक और बैठक शाम 5 बजे कांग्रेस करेगी फाइनल मंथन। 66 नाम फाइनल, आज आ सकती है लिस्ट। कांग्रेस में आज शामिल होंगे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। 1 बजे कांग्रेस का दामन थामेंगे। 2 दिन पहले राहुल गांधी से मिले थे विनेश और बजरंग पुनिया। विनेश और बजरंग पुनिया की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों से खबर, कांग्रेस विनेश बजरंग पुनिया को इस बार हरियाणा के चुनावी मैदान में उतारेगी। सूत्रों के अनुसार विनेश फोगाट जींद के जुलाना या दादरी से चुनाव लड़ सकती हैं, वहीं बजरंग पुनिया विनेश के प्रचार की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि बजरंग बादली सीट की मांग कर रहे थे, पर यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का कांग्रेस ने टिकट काटने से इनकार कर दिया, लिहाजा बजरंग प्रचार करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर आज कांग्रेस बैठक करेगी, जिसमें अब तक के गणित और गठबंधन के हिसाब से सीट बंटवारे पर मुहर लगाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन पर कांग्रेस नेता दीपक पापरिया ने कहा, बातचीत चल रही है, जल्द ही दिखेंगे सकारात्मक नतीजे। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशों पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना पहली प्राथमिकता। दिल्ली सीएम केजरीवाल तो जल्द आएंगे जेल से बाहर। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। थोड़ी ही देर में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं अमित शाह। थोड़ी देर में जम्मू के पलौरा में अमित शाह की रैली होगी, वहां संबोधित करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र दोपहर 3:30 बजे जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 6 जिलों की 26 सीट पर कुल 310 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बड़गाम में 68, राजौरी में 47, पुंछ में 35, जबकि रियासी और गांदरबल में 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम शामिल। प्रचारकों की सूची में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, गुलाम अहमद मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम शामिल। अपर्णा यादव की बीजेपी से नाराजगी की खबर, बीजेपी से अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में घर वापसी की अटकलें तेज। अपर्णा यादव शिवपाल यादव की मुलाकात, हाल ही में राज्यपाल के निर्देशानुसार अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक, आधी रात शिंदे के आवास पर बैठक चली। 2 घंटे चली बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई। बैठक को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि महायुति सरकार में कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच तो दोस्ती बरकरार है, लेकिन अजित गुट के तेवर अलग है। महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान से पहले रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर आएंगे। रविवार को मुंबई आएंगे अमित शाह। लालबाग के राजा के दर्शन के अलावा भाजपा और महायुति के नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आपके गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका। कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र पाल गौतम, केसी वेणुगोपाल ने राजेंद्र पाल गौतम का स्वागत किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजेंद्र गौतम ने कहा, जो संविधान के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष और उन्होंने यहां पर जेपी नड्डा से यहां पर मुलाकात भी अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ की। जेपी नड्डा के पटना दौरे पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आज बिहार को नेत्र अस्पताल मिलने जा रहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के लिए बेहतर दिन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अनियमितता मामले में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। ईडी ने एक साथ कोलकाता समेत कई जगहों पर रेड की। कोलकाता के अलावा सोनारपुर, हुगली, हावड़ा में भी ईडी ने रेड की। संदीप घोष और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी पर भी ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई को देने के खिलाफ याचिका लगाई गई। अमेरिकी दौरे पर रवाना हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास में होंगे। राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे।
डलास के बाद राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी जाएंगे। 9 और 10 सितंबर को राहुल वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे सरकारी कर्मचारी। जो राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार के बाद अब धामी सरकार ने उठाया कदम, आरएसएस की शाखाओं या किसी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने जारी किया था आदेश के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की छूट मिली थी। धामी सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र में हुए बारिश से नुकसान को लेकर विशेष सहायता की मंजूरी दी। आपदा राहत कोष में 9 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी। एमवीए में सीएम फेस को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, कहा जनता के मन में जो चेहरा है जनता उसे मुख्यमंत्री बनाएगी। संजय राउत ने कहा हमारा पहला काम है स्पष्ट सरकार को हटाना, सीएम से चेहरे पर तो कभी भी चर्चा कर सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा राहुल गांधी पर तंज, कहा बहुरंगी प्रतिभा के धनी राहुल गांधी को न सत्ता का शिष्टाचार पता न ही विपक्ष का सहूर। केशव मौर्य ने कहा सत्ता में रहने पर अपनी सरकार का अध्यादेश फाड़ते थे और अब बतौर विपक्ष का नेता होने पर 10 मिनट शांति से संसद में बैठ नहीं सकते। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कहा एनआरसी की बात पर राहुल गांधी विरोध करते हैं और जबकि कांग्रेस के एक मंत्री सर्टिफिकेट और जांच की बात करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा एनआरसी की जरूरत सिर्फ बिहार के 4 जिलों में नहीं बल्कि पूरे देश में है। अगर एनआरसी लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। देश में मैं बिहार से आता हूं। बिहार के 4 जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में, दिल्ली के अंदर एनआरसी की जरूरत है। सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा बंगाल में डर, हिंसा और आतंक का माहौल, महिलाओं के साथ न केवल दुर्व्यवहार बल्कि हत्या भी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर राज्य में मातृशक्ति की रक्षा एक महिला मुख्यमंत्री नहीं कर सकती तो फिर ऐसी सरकार का औचित्य क्या है। सरायकेला में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो झारखंड का विकास करने की सोच रखती है। चंपई सोरेन ने कहा झारखंड में परिवर्तन की लहर की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा मेरा 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी का सबूत नहीं बल्कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। उमर ने कहा पिछले 5-6 साल मिस गवर्नेंस का दौर रहा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीनियर आईएएस अफसर की ओर से जो इल्जाम लगे उन सब की जांच होगी। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। शिवराज ने कहा जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिलेगा। भुवनेश्वर में बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पार्टी कार्यालय में आयोजित बीजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुए। रामबन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा हमारा हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बनने के काबिल, रामबन से बीजेपी उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेगा और क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की आज खत्म हो रही न्यायिक हिरासत कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी बीजेपी ऑफिस के सामने करेगी विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में लालू तेजस्वी की नई रणनीति, एमवाई समीकरण के बाद बिहार में लालू तेजस्वी बना रहे MYK रूपी नया कास्ट कॉम्बिनेशन। आरजेडी दफ्तर में जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहादत दिवस के बहाने कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश में जुटी आरजेडी। जगदेव प्रसाद का शहादत समारोह में तेजस्वी यादव के साथ लालू भी आरजेडी दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब यादव और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र दौरे पर राहुल, सांगली में राहुल गांधी ने जनसभा में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कुछ भी हो जाए जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन करवाएगा। लालकृष्ण आडवाणी की बीजेपी सदस्यता का नवीनीकरण, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने सदस्यता प्रमाण पत्र उन्हें सौंपा। भगवंत मान की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, पंजाब में 92 पैसे डीजल, 61 पैसे पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एंटी रेप लॉ पर ममता सरकार को घेरा। लॉ के साथ तकनीकी रिपोर्ट नहीं भेजने के लिए ममता की मुख्यमंत्री की आलोचना की। पीएम गुजरात के लोगों को दंगे
देंगे। यहाँ पर नई सौगात देने वाले हैं। सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, जल संरक्षण के जरिए जल सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। गुजरात में 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा। आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी जल भविष्य होगा सुनिश्चित। 69,000 शिक्षक भर्ती एससी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार 5वें दिन जारी। संजय निषाद के आवास पर अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। 4 सितंबर को अभ्यर्थियों ने केशव मौर्य, भूपेंद्र पटेल के आवास पर घेराव किया था। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द नई सूची जारी करने की मांग की थी। बहराइच में जारी है आदमखोर भेड़िए का आतंक। यादवपुर गोलवा में 8 साल के बच्चे पर अटैक। इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने भी बताया, भेड़िए के हमले में बच्चा घायल हुआ है। घर के बाहर निकलते ही भेड़िए ने बच्चे पर हमला किया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी। बहराइच के जंगलों में उतरे वन विभाग के शूटर्स। भेड़ियों के न पकड़े जाने से लोगों में खौफ। वन विभाग के साथ साथ पुलिस के जवानों ने भी बहराइच में डेरा डाल रखा है। बहराइच के मैसी के गांव में खेतों में दिखा भेड़िया। बाइक सवार की मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ। गुजरात के जूनागढ़ में बड़ी लूट। 2 ज्वेलर से 1 करोड़ 23 लाख गहने लूटे। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। अहमदाबाद के 2 सुनार को बदमाशों ने लूटा। शोरूम में गहने बेचने आए थे व्यापारी। वारदात का पता चलते ही जूनागढ़ एसपी खुद मौके पर पहुंचे। बदलापुर घटना पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा, स्कूल से सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की, जिसे लेकर शिंदे फडणवीस बात करने से कतरा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, पिछले 15 दिनों में सीसीटीवी फुटेज गायब है, जांच होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न मामले में जांच करते पुलिस, अस्पतालों, स्कूलों के लिए एक समिति के गठन के लिए 3 नाम सुझाए। मुंबई के लोअर परेल कमला मिल कंपाउंड में आग लगने से हड़कंप मचा। 7 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। पुल से रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक चालक की मौत। बरेली के इज्जत नगर की सब्जी मंडी में देर रात भीषण लगी आग। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर आग कैसे लगी उसके बारे में जांच की जा रही है। मुंबई के मलाड में खौफनाक सड़क हादसा। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले शख्स ने अपनी कार से महिला को टक्कर मारी। हादसे के बाद आरोपी अपनी कार से महिला को अस्पताल लेकर गया, पर महिला को बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के गोविंदपुरी कैंप इलाके में अपहरण के बाद 5 साल के बच्चे का दुष्कर्म। आक्रोशित लोगों ने थाने को जाम किया, नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने अर्धसैनिक बल को बुलाया। लोगों को शांत करा घर भेजा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में भारी बारिश से हाहाकार। सड़कों पर सैलाब। जोधपुर रेलवे स्टेशन भी पानी पानी। जोधपुर के पास मथानिया गांव पानी में डूबा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। लोगों के घरों में पानी घुसा। मुंबई में संस्कार भारती के सिने टॉकीज 2024 का पोस्टर वेबसाइट लॉन्च। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर और मराठी फिल्म उद्योग के जाने माने अभिनेता सुनील बर्वे ने पोस्टर वेबसाइट लॉन्च की। कार्यक्रम मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित भाग्य बंगलो में आयोजित किया गया था। कला एवं साहित्य अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की ओर से इस साल दिसंबर में सिने टॉकीज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सिने इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार, सिनेमा के छात्रों के बीच चर्चा होगी। पोस्टर वेबसाइट की लॉन्चिंग के बाद बोनी कपूर ने मीडिया को संबोधित किया। नेतृत्व में सिने टॉकीज का दूसरा पर्व अच्छी तरह से संपन्न। नेतृत्व में सिने टॉकीज का दूसरा पर्व अच्छी तरह से संपन्न। देश के जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को 1970 के दशक में जिस कॉलेज ने नहीं दिया था एडमिशन, उसी जय हिंद कॉलेज ने शिक्षक दिवस पर गौतम अडानी के लेक्चर देने के लिए उन्हें बुलाया। ब्रेकिंग बाउंड्रीज, द पावर ऑफ पैशन एंड अनकन्वेंशनल पाथ्स टू सक्सेस विषय पर बोलते हुए गौतम अडानी ने कहा, जब केवल 16 वर्ष का था तो पहली सीमा को तोड़ते हुए पढ़ाई लिखाई छोड़ने और मुंबई में अनजाने से भविष्य की ओर गया। सीमाओं की बाधाओं को तोड़ते हुए चुनौती स्वीकार की और हीरे की कटाई छटाई का काम सीखा।
गौतम अडानी ने कहा, कारोबार करने का क्षेत्र एक अच्छा शिक्षक बनाता है। ये मुंबई ही है जिसने मुझे बड़ा सोचने के लिए सिखाया। गौतम अडानी ने कहा, आपको पहले अपनी सीमाओं से पूरे सपने देखने का साहस करना होगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुधारों सुशासन ने केंद्रीय स्थान प्राप्त किया। पीएम मोदी आर्थिक सुधारों की यात्रा को गति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्वाचन क्षेत्र उज्जैन में दिन दहाड़े दुष्कर्म, फुटपाथ पर महिला के साथ हुआ रेप, लोग बनाते रहे वीडियो। उज्जैन में हुई बलात्कार की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साधा निशाना। कहा, मध्य प्रदेश में जंगल राज है। जीतू पटवारी के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। कहा, कांग्रेस इस तरह की घटनाएं ढूंढती है, सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। लेकिन कहीं कुछ घटना हुई है, किसी भी रूप में हुई है, यहां कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा, कोई आपके कहने से नहीं करेगा। जैसे ही कहीं घटना हुई, पता लगा, तत्काल कार्रवाई हुई।